हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की समरी पीडीएफ से कवर अप कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को। अभी ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट हमारा चल रहा है। अगर आपके पास अभी तक ये नोट्स नहीं है समरी पीडीएफ के, तो आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी की, आप इस नंबर पर 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू ये समरी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं इन टोटल, उसकी समरी पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारा जो फुल लेंथ कोर्स चल रहा है जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, ल्यूसेंट का समरी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ मिलेगा, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और यहाँ पर हम लोग जो बौद्ध धर्म के चैप्टर को कवर अप कर रहे थे उसी में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है आपका हीनयान और महायान में क्या अंतर है। जब हम हीनयान की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि जो पर्टिकुलर ये शब्द है हीनयान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका निम्न मार्ग। निम्न मार्ग का मतलब क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोक्ष के बारे में सोचना। ठीक है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर बौद्ध धर्म में मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हो गई उसके बाद जो है आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए, ये मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब बौद्ध धर्म में मोक्ष का मतलब ये है कि आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो सुख के प्रति लालसा या फिर दुख के प्रति जो आपकी उदासीनता है, वो सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओ। मतलब एक सुखद जीवन की तरफ पहुंच जाओ। और जैसे ही आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, वही स्थिति है आपकी निर्वाण की यानी कि मोक्ष की। ठीक है। ये यहाँ पर हीनयान में मतलब हीनयान एग्जैक्टली हीनयान शब्द का जो मतलब है वो क्या है? निम्न मार्ग यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोक्ष के बारे में सोचना, व्यक्तिगत यानी कि सेल्फ सेंट्रिक रहना। ठीक है। वहीं जब महायान की बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? उत्कृष्ट मार्ग यानी कि सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, सबके कल्याण के बारे में सोचना, सबके मोक्ष के बारे में सोचना। ठीक है। चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। महात्मा बुद्ध को हीनयान में महापुरुष माना जाता था, देवता नहीं माना जाता था। लेकिन जब महायान की बात करेंगे तो उसमें जो है उन्हें देवता माना जाता था। बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता, उसमें विश्वास किया जाता था, यानी कि बुद्ध जो है इस लोक के बाहर कहीं हैं। ठीक है। तो उनकी सत्ता वहां पर है, वहां से वो बिलोंग करते हैं, वो एक देवता है। ठीक है। उनके देवत्व रूप में जो है यह विश्वास करता है आपका महायान। वहीं बुद्ध के अनेक अवतार और जो उनके अलग अलग रूप है उसमें भी विश्वास करने का काम कौन करता है? आपका महायान करता है। इसके बाद हम बात करें हीनयान में अगले डिफरेंस की, तो ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए और अपने लिए, मतलब सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है ये। वहीं जब महायान की बात करें तो इसमें परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया, यानी कि अपने लिए नहीं, सबके लिए, पूरे मानव समाज के लिए। उद्देश्य क्या है? समस्त मानव जाति का कल्याण हो, इसके लिए आपको प्रयत्नशील होना चाहिए। वहीं हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब बुद्ध को सिर्फ महापुरुष मान रहे हैं, मतलब इंसान ही माना जा रहा है, जबकि महायान में उन्हें देवता स्वरूप माना गया है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो है मूर्ति पूजा का कोई भी विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि आप देवता हो। वो आपको नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, ये सारी चीज है, लेकिन आपको ईश्वर नहीं मानते। और वहीं यहाँ पर देखें तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करता है जो महायान है। हीनयान में जो साधना पद्धति है वो अत्यंत कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। मतलब एग्जैक्टली महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वहीं पर स्टिक रहना, उन्हीं के साथ जीवन जीना, उसमें बिलीव करता है हीनयान। जबकि महायान ने ये बोला कि यार, मतलब ये जो संप्रदाय है इस बात पर बिलीव करता है कि समय के साथ परिवर्तन आना चाहिए और कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है। इसके जो सिद्धांत हैं आपके महायान के, ये सरल हैं और सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं, और इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, अगला है आपका, इसका जो आदर्श है वो अहर्त पद है, यानी कि खुद के प्रति जो है, खुद के मोक्ष के प्रति प्रयत्नशील होना। ठीक है। अहर्त पद को प्राप्त करना। जबकि इसका आदर्श क्या है? आपका बोधिसत्व। बोधिसत्व किसको बोला जाता है? उस व्यक्ति को जो कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा हो। बुद्धत्व का मतलब क्या है? कि वो जो अपने दुख, अपने सुख, इन सारी इच्छाओं से, सांसारिक मोह माया से एकदम दूर हो जाए।
वो आपका बुद्धत्व को जो है प्राप्त कर पाता है। सो बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहते हैं, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। यानी कि वो अपने सिर्फ अपने मोक्ष के बारे में या फिर अपने निर्वाण के बारे में नहीं सोचता है, वो बाकी सबके, बाकी समस्त मानव जाति के निर्वाण के संबंध में भी सोचता है। वहीं जब हीनयान के हम संप्रदायों की बात करेंगे तो वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये दो संप्रदाय हैं हीनयान के। और जब हम बात करते हैं महायान की तो इसके आपके शून्यवाद, माध्यमिका और विज्ञानवाद, योगाचार, ये जो हैं इसके अलग अलग संप्रदाय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म का प्रभाव ये किस पर पड़ा, हीनयान पर या फिर महायान पर। सो हिंदू धर्म का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो किस पे पड़ता है, महायान पर। आप देखो तो महायान के संदर्भ में अभी हमने बात करी थी कि महायान में महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर मान के उनकी जो है उपासना की गई, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें जो है हीनयान में आई हैं। अब कहाँ से, हिंदू धर्म के प्रभाव से। ठीक है, सो हिंदू धर्म के प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से बुद्ध में देवत्व का आरोपण, उसके साथ ही उनका अनुष्ठान और उनकी मूर्ति पूजा, ये सब जो है महायान की मुख्य पद्धति बन गई थी। सो ये चीज यहाँ पर हमें याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, इस बार चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली, तब आपको हमारा जो फुल लेंथ कोर्स है अर्जुन बैच, उसमें ज़रूर एनरोल करवाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अर्जुन बैच में आपको सिर्फ घटना चक्र का समरी पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा, घटना चक्र का समरी पीडीएफ प्लस ल्यूसेंट, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के इनपुट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट मीन्स कि ये होलिस्टिक तैयारी आप कर सकते हो, जीएस में से कुछ भी नहीं छूटेगा। बेसिक बात क्या है, देखो प्रीलिम्स में वैसे भी आपको टॉप नहीं करना, लेकिन आपकी कट ऑफ से कम 10 क्वेश्चन आप आगे खड़े हुए हो, दैट शुड बी डन। ठीक है, इतना तो जरूर होना चाहिए। अर्जुन बैच में आपको सिर्फ ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको जो मिलेगा वो टेस्ट सीरीज मिलेगा, और वो एकदम बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगा जिसमें स्टैटिक टॉपिक्स जो अभी न्यूज में रहे हैं उन सबको हम कवर अप करेंगे हर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न पर जो बेस्ड एमसीक्यू है वो भी उसमें कराए जा रहे हैं। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करके आप ज्वाइन कर लीजिए अर्जुन बैच को। ठीक है, और यकीन मानिए मतलब एकदम नॉमिनल फीस में आप बहुत इजीली उसको ले पाएंगे, किसी को ऐसी फाइनेंशियल कोई हर्डल नहीं इसमें देखनी पड़ेगी, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिलेक्शन आपका 100% होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। इसके संदर्भ में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, प्रीवियस जब आप वीडियोस देखोगे सो उसमें हमने क्षणिकवाद के बारे में बात करी है। क्षणिकवाद का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक क्षण के लिए, जैसे आपके मन का कोई विचार है एक क्षण के लिए आएगा, नेक्स्ट अगले ही मोमेंट जो है कुछ दूसरी चीज आप सोचने लगेंगे, यही है आपका क्षणिकवाद। ठीक है, सो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को जो है स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना है। ठीक है, मतलब बुद्ध ने खुद जो है अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब अनित्यवाद का क्या मतलब है, अनित्य का मतलब क्या है कि वो जो नित्य नहीं है, नित्य का मतलब क्या है, वो जो हमेशा बना रहे। सो संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, और इसी चीज को महात्मा बुद्ध ने कहा है, और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने ये बात भी कही कि आत्मा नाम का कोई तत्व हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि संसार जो है परिवर्तनशील है, हर एक क्षण कुछ ना कुछ बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है, कुछ आत्मा नाम का तत्व है जो एकदम परमानेंट है, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसीलिए बुद्ध ने जो है, या फिर हम कहें बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को तो माना गया है। पुनर्जन्म भी किस चीज का, आत्मा का नहीं होता, पुनर्जन्म होता है आपकी इच्छाओं का। आज आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस की, सपोज इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इफ इन केस, अब क्या होगा कि आपकी इच्छाएं तो अभी मरी नहीं है, आप फिर से तैयारी करना शुरू कर दोगे, और इफ इन केस आपका सिलेक्शन हो गया, और आपका अगला स्टेप फिर क्या होगा, आप सोचोगे यार अभी इच्छाएं तो मेरी पूरी हुई नहीं है, मुझे सिर्फ एक एसडीएम तो नहीं बनना है, मुझे बनना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, मुझे आईएएस बनना है, फिर आप यूपीएससी की तरफ चले जाओगे। यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है, जब तक इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है आप मोक्ष नहीं पा सकते, आपका पुनर्जन्म तब तक होता रहेगा। ठीक है, तो ये इच्छाओं का पुनर्जन्म है, ठीक है, ना कि आत्मा का, बौद्ध धर्म में।
अच्छा, यहाँ पर बोधिसत्व का क्या मतलब है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। बोधिसत्व का मतलब है एक ऐसे व्यक्ति से जो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है। बुद्धत्व का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो बुद्ध बनना चाहता है। अब बुद्ध कौन थे, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। सो एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है, वही जो है आपका बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है। सो बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के अनुसार, मतलब बौद्ध मत का जो आपका हीनयान संप्रदाय है, इसका आदर्श और केंद्रीय संकल्पना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी कि शिक्षा दिए हुए को कहते हैं, यानी कि वो जो खुद को और प्रखर बना रहा है, अपने ज्ञान को प्रखर बना रहा है और बुद्ध बनना चाहता है। ठीक है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को ही बोधिसत्व माना जाता है। यानी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सबके लिए, चाहे वो जीव जंतु हो गए, चाहे मनुष्य प्रजाति हो गई, सबके सुख के लिए, सबके भले के लिए वो काम करना चाहता है। 10 परमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला जो है वो बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है। मतलब एक तरीके के रूल्स रेगुलेशंस अगर आप उनको फॉलो करते हो, तब आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो, बोधिसत्व बन सकते हो। अच्छा, इसके संदर्भ में हमने लास्ट जो सेशन था उसमें बात करी थी, उसमें दान परिमिता है, शील परिमिता है, उन सबको आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की जो है पराकाष्ठा है, यानी कि जो आखिरी मंजिल है वो ये है कि हम बुद्ध को प्राप्त कर लें, हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लें, बुद्ध बन जाएं। आगे बात करें, अविलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं, यानी कि ये वो व्यक्ति हैं जिनको प्रधान बोधिसत्व कहा गया है, और इनकी तुलना जो है पद्म पाणी से की हुई है, यानी कि हाथ में कमल लिए हुए, उसी को जो है अविलोकितेश्वर कहा गया है। और इनका प्रधान गुण क्या है, दया। ठीक है, यानी कि मर्सी। वहीं मंजूश्री की बात करें तो इनके ही एक हाथ में जो है खड्ग है और दूसरे हाथ में क्या है, पुस्तक है। खड्ग क्या है करती है, जो अज्ञानता है उसको खत्म करती है। वहीं पुस्तक का काम क्या है, आपके अंदर ज्ञान को लेके आना। ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, आपका बुद्धि को प्रखर बनाना, यानी कि आपकी पुस्तक का। सो मंजूश्री ये भी एक बोधिसत्व है। इसके बाद बात करते हैं त्रिपिटक की। सबसे पहले त्रिपिटक एग्जैक्टली है क्या, तो देखो त्रिपिटक का मतलब क्या है कि बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया, जो भी उपदेश दिए, उनका जो संकलन है, ठीक है, वही संकलन है आपका त्रिपिटक। और ये जो शब्द है त्रिपिटक, ये एक पाली भाषा का शब्द है। बौद्ध धर्म का आरंभिक ग्रंथ है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि जब बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया, तब उनकी जो टीचिंग्स थी उनको संकलित करके 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, ठीक है, तो संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार हैं, इसके अलावा विधि निषेध हैं, इन सब का संग्रह जो मिलता है विनय पिटक में मिलता है। यानी कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपको अनुशासन के साथ रहना है, आपको बौद्ध संघ के नियम को फॉलो करना है, भिक्षुओं का जो दैनिक आचार विचार है, उस सब की बातें, वो सब कुछ इसके अंदर गिवन है आपका विनय पिटक में। सुत्त पिटक की बात करें तो धार्मिक सिद्धांत है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो किया गया है। इसके बाद थर्ड बात करते हैं हम अभिधम्म पिटक की, और इसको जो है दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, और इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ जो है वो शामिल हैं। अब ये कौन कौन से हैं, एक है आपका धम्म संगणी, एक है आपका विभंग, एक है आपका धातु कथा, एक है पुग्गल, एक पुग्गल पंचती, इसके अलावा कथा वस्तु, यमक और पठान। ठीक है। सो ये 7 अलग अलग ग्रंथ है जो हमें अभिधम्म पिटक के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद एक और पिटक भी है जिसको महावंश पिटक कहते हैं, और इसमें जो है बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय विस्तार का वर्णन है, यानी कि कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म फैला, उस सब का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो हमें किस में मिलता है, महावंश में। ठीक है, महावंश पिटक में मिलता है। चलो, इसमें आपका बौद्ध धर्म का जो क्षेत्रीय इतिहास है उसके बारे में सारी बातें करी गई हैं। इसके बाद अट्ठ कथाओं की बात करें, सो अट्ठ कथाएं जो है त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं, यानी कि त्रिपिटकों को एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने वाली जो कथाएं हैं वही हैं आपकी अट्ठ कथाएं। महा अट्ठ कथा की बात करें तो ये सुत्त पिटक की अट्ठ कथा है। कुरंदी की बात करें तो इसका संबंध है विनय पिटक से।
और वहीं महापच्चरी की बात करें तो अभिधम्म पिटक की अटकथा है और मूल रूप से ये सिंघली भाषा में लिखी गई है। तो ये चीज यहाँ पर हमें याद रखनी है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जातक की। अब एग्जैक्टली ये जातक कौन थे, क्या इनके संदर्भ में है, ठीक है, ये देख लेते हैं। सो जातक कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो जातक है क्या। सो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियों का संग्रह है, जिसकी भाषा पाली थी, वही है आपका जातक, ठीक है। सो ये जो है बौद्ध धर्म का जो मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं जो है वो संकलित की गई हैं और ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ रचनाकार, इनको हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, बट यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो और माध्यमिक कारिका, ये नागसेन इसके रचनाकार थे। बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष इसके रचनाकार थे। विशुद्धि मग की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो बुद्ध घोष हैं। और वहीं अभिधम्म कोश की बात करें तो वसु बंद के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर इसको आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम बताएंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को यहाँ पर आप लोग कवर अप करिए। अगर फुल लेंथ कोर्स में एनरोल करा सकते हैं तो उसमें कराइए, अदरवाइज ये पीडीएफ तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसके बाद वास्तुकला, बौद्ध धर्म से संबंधित जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा की, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें बुद्ध द्वारा अपनी पवित्रता और सत्य का साक्षी बनने के लिए धरती माता का आह्वान करने का प्रतीक है ये। यानी कि बुद्ध ने जो है धरती माँ का आह्वान किया ताकि वो जो है साक्षी बन पाए बुद्ध की पवित्रता और उनके सत्य की, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य उनके तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है, उसके लिए वो धरती माता का आह्वान करते हैं। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये मार यानी कि कामदेव के प्रभु प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन को रिप्रेजेंट करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है ये गुप्त काल से संबंधित है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये गुप्त काल से रिलेटेड है। जो सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा है महात्मा बुद्ध की, और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शील ध्यानमग्न मुद्रा जो है ये भारतीय कला की सर्वोच्चता या फिर हम कहें तो सर्वोच्च सफलता इसको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब आज के इस वाले सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे गांधार कला की उत्पत्ति की। देखो जितना जल्दी आप लोग जुड़ोगे हमारे चैनल के साथ में, जितना आप लोग यहाँ पर लाइक का बटन प्रेस करोगे, वैसे ही यहाँ पर मैं वीडियो की लेंथ बढ़ाता चलूंगा। और आपका अगर साथ मिल जाएगा तो हर एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर हम पूरा फिनिश करेंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली बेस पर ये सेशंस आ रहे हैं, आप इनको पूरी तरीके से देखिए, सिर्फ स्टार्टिंग में देख के मत छोड़िए। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, सो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहां पर आकर अपनी बात जरूर रखें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।